गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कल तक हमने आउटपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस, दो तरह के डिवाइसेस जो कंप्यूटर में होते हैं वो देख लिए। इनपुट लेता है, कोई भी इनपुट देने का काम कंप्यूटर को करता है। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, उस इनपुट के बाद जो प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेस डाटा को दिखाने का काम करता है। तो दोनों एक छोर और दूसरा छोर है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में सारी प्रोसेसिंग का काम होता है। वो प्रोसेसिंग का काम हमारे सिस्टम डिवाइसेस करते हैं, जिन्हें हम आमतौर पर नहीं देख पाते क्योंकि वो अंदर होते हैं, सीपीयू के अंदर होते हैं, लेकिन उन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं खोलने के बाद सीपीयू को। तो इसलिए वो भी हार्डवेयर का पार्ट है। ठीक है, तो अब उन सिस्टम डिवाइसेस के बारे में जानेंगे जो हमारे इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट तक पहुंचाता है। ठीक है, होते क्या हैं, इन्हें हम कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। सिस्टम डिवाइसेस जितनी भी हैं वो सारी कंट्रोल डिवाइसेस भी होती हैं। कंट्रोल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि सबको कंट्रोल करने का काम, जितने भी हार्डवेयर यूनिट है उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सिस्टम डिवाइस करती है। ये स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं, स्टोरेज करने का काम करती हैं। हमारा डाटा जो है, हमारे म्यूज़िक, वीडियोज़, न्यूज़ आर्टिकल, डेटा, जो भी डॉक्यूमेंट, जितनी भी चीज़ें हम कंप्यूटर में डालते हैं वो सारा स्टोर करने का काम कौन करता है, वो भी सिस्टम डिवाइसेस ही करती है। उन्हें हम स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस जैसे कि कौन सी हो गई, रैम हो गया, रोम हो गया। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम जो होती है एक्टिव मेमोरी को रखती है, रोम जो होता है वो परमानेंट मेमोरी को रखता है। ठीक है, दोनों ही स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और भी होती हैं। कंट्रोल यूनिट में जहाँ तक है तो मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, एएलयू हो गया, एयू हो गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये सारे अपने सिस्टम डिवाइस में कंट्रोल यूनिट हैं, ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी यूनिट्स हैं जो कि ना इनपुट है ना आउटपुट है, लेकिन फिर भी सिस्टम डिवाइसेस में जाने जाते हैं। उनका काम ना स्टोरेज का है ना कंट्रोलिंग का है, लेकिन फिर भी जाने जाते हैं। ठीक है, वो बैकग्राउंड में काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा किसी काम के लिए रखा जाता है। ऐसे भी डिवाइसेस हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके समझते जाते हैं। सबसे पहले मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है कंट्रोल यूनिट है, कंप्यूटर उसके बिना चलेगा ही नहीं, बेसिक है, इसलिए इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। ये एक तरीके से कंप्यूटर की बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से कंप्यूटर चालू हो रहा है। ओके, इस मेन सर्किट बोर्ड है, दिस द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, ऑल्सो नोन एज मेन कंट्रोल पैनल। और यहीं से सारे कंट्रोल निकलते हैं, जितने हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर है, सबको कंट्रोल करने का काम कहाँ से शुरू होता है, मदरबोर्ड से शुरू होता है। All key internal and external components of your computer plug into the motherboard such as CPU, RAM, hard drive। तो जितने भी हम जानते हैं, CPU हो गया, RAM हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, सब अलग अलग। CPU कंट्रोल पैनल में आता है, RAM जो स्टोरेज में आता है, हार्ड ड्राइव ना इनपुट ना आउटपुट उसमें आता है। ठीक है, तो इस टाइप से जितने भी हैं सबको ही कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मदरबोर्ड। इसलिए भी इसे कंट्रोल सर्किट बोर्ड कहते हैं, कंट्रोल पैनल भी कहते हैं। द स्पीड एट विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स अक्रॉस द मदरबोर्ड इज रिफर्ड टू एज बस स्पीड। तो मदरबोर्ड जो है वो तेज़ी से अपने इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करता है, और इसकी जो स्पीड है उसे हम लोग बस स्पीड कहते हैं, BUS स्पीड। ठीक है, नॉर्मल बस वाली बात नहीं हो रही है, ये कंप्यूटर वाला बस है। इसका मतलब होता है कि स्पीड की क्वालिटी कितनी है, तो इसको बस में नापा जाता है, ये बस यूनिट होती है उसकी। ठीक है, तो रिसेंटली अ न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड कॉल्ड PCI एक्सप्रेस। एक नई टेक्नोलॉजी आई है मदरबोर्ड में, PCI एक्सप्रेस कहते हैं इसे। इससे और तेज़ी से डाटा जो है ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से वहाँ मदरबोर्ड जो है डाटा और तेज़ी से पहुँचा सकता है, किसके थ्रू, PCI एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, और ये ज़्यादातर किन चीज़ों में यूज़ होता है, जो हायर क्वालिटी के कंप्यूटर आते हैं, आपने देखा होगा 65-70 हज़ार के, तो उनमें क्या डला होता है, उनमें यही टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से तेज़ी से काम करते हैं। और ये मोस्टली किस चीज़ में काम आते हैं, या तो सुपर कंप्यूटर में काम आते हैं, या बहुत ही हाई क्वालिटी का कोई गेम खेलना हो, वीडियो ग्राफिक्स देखने हो, HD क्वालिटी का कुछ देखना हो, तो उसमें ये काम आते हैं। नॉर्मल चीज़ों में ये काम नहीं आते। ठीक है, अब यहाँ एक मदरबोर्ड है, इसका डायग्राम आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा आपकी क्लास वर्क कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे आप देखो क्या क्या है। एक सॉकेट है, इधर दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, फिर प्रोसेसर, हीट सेंसर भी ऊपर है। इसके अलावा लेफ़्ट तरफ में मैं जा रहा हूँ तो बैक पैनल है, कनेक्टर है, ये 3 कनेक्टर यहाँ दिख रहे होंगे आपको। ये सभी जो हैं कनेक्टर क्या करते हैं, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ने का काम करते हैं। फिर CD इन हेडर, अगर आप CD चलाने वाले हो तो CD इन हेडर या ऑडियो हेडर जो है वो CD के कनेक्शन से जुड़ा रहता है, वो उसको चलाने का काम करता है। फिर फ्रंट पैनल में आ गए, उसके बाद AGP ATEX स्लॉट, कुछ स्लॉट और दे रखे हैं खाली, ताकि आपको रैम जोड़ना हो, रोम जोड़ना हो तो वो यहाँ जोड़े जा सकते हैं। फिर 32 बिट PCI स्लॉट। PCI हम जानते हैं एक टेक्नोलॉजी है जो कि डाटा ट्रांसफ़र करने का काम करती है, उसके लिए 32 बिट यूज़ होता है, वो यहाँ बीच में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, फिर CNR स्लॉट, ये भी टेक्नोलॉजी है, इसके लिए भी स्लॉट दे रखा है। अब राइट साइड में आते हैं तो DDR मेमोरी स्लॉट आपको दिख रहा है। DDR हम किसे कहते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे हार्ड ड्राइव होते हैं, जो ना इनपुट में आते हैं ना आउटपुट में, लेकिन अलग से हमने ऐड कर रखे हैं,
तो उनको कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, DDR मेमोरी स्लॉट, यहाँ से वो कंट्रोल होंगे। फिर नीचे आते हैं VIA KT400 नॉर्थ ब्रिज चिपसेट। ये एक चिपसेट है, इसमें चिप्स लगेंगे यानी जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसमें कि आप स्टोरेज करते हो डाटा को या ट्रांसफ़र करते हो, तो अलग अलग प्रकार के आते हैं, उन सभी के लिए ये चिपसेट दे रखा है, यहाँ लगाया जा सकता है। इसी तरह पावर कनेक्टर हैं बहुत सारे, नीचे आपको दिख रहे होंगे, कुछ चिपसेट और हैं, कुछ कनेक्टर और हैं, और सबसे लास्ट में हेडर है, WL हेडर और USB हेडर। ये सारे स्पीकर में कनेक्शन के काम आते हैं। तो ये पूरा मदरबोर्ड है हमारा, एक एक चीज़ को इसमें कंट्रोल किया जाता है, बाद में इसको फिर उनके कनेक्शन से जोड़ दिया जाता है, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और कंट्रोल कौन करता है, मेन कंट्रोल कौन करता है, मदरबोर्ड करता है। ये डायग्राम, ये मदरबोर्ड का डायग्राम आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, और आप इसको बनाने की कोशिश अपनी कॉपी में ज़रूर करना, इसको बनाना, ठीक है। इसका साइड व्यू देख लेते हैं, अभी टॉप व्यू देखा था, साइड से कैसा दिखता है। तो साइड से कुछ इस तरह के पैनल दिख रहे हैं, कुछ पैरेलल पोर्ट है, पैरेलल मतलब एक पिन के नीचे दूसरा पिन ऐसे पैरेलल बने हुए, ये पिंक कलर में जो दिख रहे हैं, इस तरह के भी पोर्ट आते हैं, ये बड़े कनेक्शन के लिए होते हैं। फिर USB पोर्ट है, जो USB ड्राइव आप बाहर से कोई ड्राइव लगाते हो तो उसके लिए ये USB पोर्ट्स हैं, वो अपने USB कनेक्टर से जुड़ जाते हैं मदरबोर्ड में। फिर PS2 कीबोर्ड कनेक्टर, यहाँ पे दो ये आपको कनेक्टर दिख रहे होंगे जो पहले ज़माने में यूज़ होते थे माउस और कीबोर्ड के लिए, इन्हें PS2 कहते हैं, ठीक है। आजकल USB से हो जाता है, पहले PS2 भी लगते थे। फिर सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट, ठीक है, ये हाई क्वालिटी कोई कैमरा लगाया है आपने या कोई वीडियोग्राफिक लगाया है तो वो यहाँ लगा सकते हैं, वो PCI एक्सप्रेस से डायरेक्ट जुड़ जाएगा। PCI एक्सप्रेस का कनेक्टर हमने देखा था, वहाँ ये जुड़ जाएगा और ये तेज़ी से काम करेगा। फिर VGA पोर्ट, ये ज़्यादातर केबल के लिए, टीवी के लिए यूज़ होता है कि आपको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस जब कनेक्ट करनी होती है तो मोस्टली VGA पोर्ट ही लगता है, या फिर मोडेम या वाईफाई के लिए भी होता है यूज़। फिर नीचे स्पीकर के 3 कनेक्शन आपको दिख रहे होंगे, बीच वाला जो होता है कनेक्शन, जो नीचे वाला कनेक्शन है वो है माइक्रोफोन जैक, वहाँ से आवाज़ जाती है, ठीक है। तो जाती है मतलब अगर आपने यहाँ से कुछ वॉइस देना है तो वो इधर से देंगे। उसके बाद एक ऑडियो आउट जैक दिख रहा होगा, आउट जैक क्या करता है, आवाज़ लाने का काम करता है, यानी आपको अगर कोई आवाज़ सुननी है, आपको म्यूज़िक सुनना है तो आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे। और लाइन इन जैक, ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये भी कनेक्शन के लिए होती है, लेकिन एक तरीके से न्यूट्रल का काम करती है, जिस तरह से वायरिंग में होता है उसी तरह से यहाँ भी होता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा लाइन आपने जोड़नी है, आपने इन दोनों लाइनों में ऑलरेडी एक कनेक्शन कर रखा है और एक और जोड़ना है तो वो लाइन इन जैक में आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये पूरा कनेक्शन। अब राइट साइड में आप देखोगे तो पैरेलल पोर्ट तो देख ही लिया था, जिगाबिट आप देखो, RJ45 ईथरनेट लैन पोर्ट, ये वाईफाई के लिए यूज़ होता है, प्रॉपर वाईफाई का ही कनेक्शन है, इससे आप लैन के कनेक्शन कर सकते हो। और ये किससे जुड़ा रहेगा, ये हमने जो पीछे एक टेक्नोलॉजी देखी थी PCI के अलावा, CNR स्लॉट, यहाँ से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जिगाबिट काम करता है। तो ये पूरा मदरबोर्ड का कंपोजिशन ये आपको अपनी कॉपी में करना है, और इसके बारे में और जानना है कि और कैसे ये काम करता है, हो सके तो इसके बारे में और आप इंटरनेट से ढूंढिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लिखिए। ये आपको आगे IP में हो, आप आगे जाके अगर आप IT लेते हो, CS लेते हो तो उसमें बहुत काम में आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।